अतुल सुभाष ने यह भी कहा, हमारे न रहने के बाद हमारी अस्थियां गटर में बहा दिया जाए। आया तो मैंने खुद ही अपने आप को सोचा कि मैं ही दुनिया छोड़ देता हूँ। न मैं रहूँगा, ना समस्याएँ रहेंगी। जैसा कि अतुल सुभाष जी ने अभी मैं उनमें आपको निर्दोष होते हुए किसी भी मामले में, झूठे मामले में जेल के अंदर रख दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? रोग से ग्रसित है, पति रोग से ग्रसित है और पति तलाक का अर्जी दे दे, ये कहां तक सही है? अतुल सुभाष मामला जब सोशल मीडिया और तमाम से चैनलों पर जब चलने लगा तो जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। अतुल सुभाष का वो 80 मिनट का वीडियो ट्विटर पर चलने लगा, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने लगा, हर एक टीवी चैनल पर चलने लगा, हर एक जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। क्यों? कि अतुल सुभाष का वो कही हुई बात सबके दिमाग में खटकता है। अतुल सुभाष ने जब ये कुछ पॉइंट जो कहा, अतुल सुभाष ने ये कहा, हमारी पत्नी ने ये कहा, अतुल सुभाष का सुसाइड नोट में ये भी कहा गया कि हमें महिला जज परेशान कर रही थी, कुछ पैसे मांगे जा रहे थे। अतुल सुभाष ने ये भी कहा, हमारी 2 साल की बच्ची जिसके खर्च के लिए 40,000 रुपए मांगे गए। अतुल सुभाष ने ये भी कहा, हमारे न रहने के बाद हमारी अस्थियां गटर में बहा दिया जाए। ये कुछ लाइन लगातार चलती रही, 80 मिनट का वो वीडियो, और लगातार धरना प्रदर्शन अलग जगह जगह लोग, और वो लोग जो इन चीजों से ग्रसित हैं, वो लोग कहीं ना कहीं धरना देने लगे जगह जगह लोग। अभी समस्तीपुर का ये, बिहार का ये मामला है, बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष हैं। अभी हमने देखा वहां पर बैनर लगा के तमाम से भीड़, जत्था के जत्था लोग निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धरना देंगे। ऐसा ही जब जब मामला जब सामने आया तो कुछ गांव के लोग, गांव से जो ऐसे मामलों में जो ग्रसित हैं, जो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ऐसे झेल रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, वो लोग भी कैमरे पर आकर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। हम गाजीपुर जिले के एक मामला बता रहे हैं। गाजीपुर के भांवरकुल थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इसी गांव के रहने वाले हमारे साथ हैं भैया, और ये अपना मामला जब बताया, इनके कहने के अनुसार ये जब अपना मामला बताया तो हम भी सोच में पड़ गए, और हमें ये लगा कि नहीं, इनकी कहानी को, इनके दुखों को हमें दिखाना चाहिए। हालांकि ये जांच का विषय है, मैं ये प्रमाणित नहीं करता, लेकिन जांच का विषय है। अगर इनकी बातों में सत्यता है तो ऐसे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अलग से कानून बनना चाहिए। तमाम से जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। जी, नमस्कार। क्या मामला है? आप भी अपना, जब इन चीजों, जब ये मामला जब सामने आया तो आप भी कैमरे पर आना चाहते हैं, क्या मामला है? आपकी मामला क्या है? जी, मामला जैसा कि मैंने बताया पहले से ही विवादित है और मेंटली डिस्टर्बेंस का है। और मामला न्यायालय में तलाक का चल रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन मिलकर के इसमें टॉर्चर करती रहती है। इसमें स्थानीय पुलिस थाना भांवरकुल और थाना मोहम्मदाबाद, दोनों जगह की पुलिस मिलकर के प्रताड़ित करती है, जिसमें थाना मोहम्मदाबाद से उप निरीक्षक गुरुदयाल यादव जी हैं, जो कि 1076 का फर्जी आख्या लगाकर शिकायत नहीं सुनते हैं, फर्जी आख्या लगाकर निस्तारित करते हैं और प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। तालाक का मामला कहाँ से आया है? जैसे आपने बताया, हमारी पत्नी, जैसा ऑफ कैमरा बता रहे थे, हमारी पत्नी जो है रोग से ग्रसित है। तो इस समय जब कोई भी पत्नी रोग से ग्रसित है, पति रोग से ग्रसित है और पति तलाक का अर्जी दे दे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, यहाँ पे वो सीजे इफेक्टिव से ग्रसित हैं और आए दिन सुसाइड का प्रयास करती हैं। तो ये बताइए कि उनको कैसे रखा जाए? आए दिन मेरे घर में कुछ सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप चाहते क्या हैं? मैं जेल के अंदर हो जाऊँ? अगर आपको निर्दोष होते हुए किसी भी मामले में, झूठे मामले में जेल के अंदर रख दिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपकी इस बात की मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगा कि इस बिना जाँच किए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। आज हमारी बहन-बेटियों, लड़कियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, शिक्षा में, खेल में, कूद में, कहीं भी पढ़ाई हो, लिखाई हो, हर जगह, ताकि बेटियाँ बेटों के समान हैं।
तो फिर इसमें समानता क्यों नहीं? वो कहेंगी तो बिना किसी जाँच के तुरंत एफआईआर लिखी जाएगी और हम कितना गिड़गिड़ाते रहेंगे, लेकिन पहले मेरे एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। पहले जाँच किया जाएगा, मार के भगा दिया जाएगा, लेकिन एफआईआर तय है कि नहीं लिखी जाएगी। ऐसा अच्छा कौन-सा कानून है? अच्छा, ये रोग जो बताया, ये रोग में क्या होता है? डॉक्टरों ने क्या बताया? इसमें क्या होता है? देखिए, डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि इसमें वास्तविकता से संबंध कट जाता है और इसमें ये क्या कहते हैं कि मतलब जो सत्य न हो, वही चीज़ें उनको दिखाई देती है। जैसा कि मान लीजिए कि कभी होता है कि कोई यहाँ पे आप मौजूद ना हो, हुँ, जहाँ कोई मौजूद ना हो, कोई वहाँ पीछे उनके से आ रहा है। जी, उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो, मेरे कानों में कोई कुछ कह रहा हो, जहाँ की कोई मौजूद ना हो। कुल मिला के वास्तविकता से संबंध टूट जाता है ऐसे में और इसमें लोग ग्रसित होकर के उनको जो सत्य लगता है, वही सत्य मान लेते हैं मरीज़ और उसी को लेकर के इसमें सुसाइड करना या किसी और के ऊपर भी आत्मघाती हमला करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ख़ैर अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि ये रोग से ग्रसित है? ये कैसे कह सकते हैं आप? जी, मेरे पास उनका मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी है और मैंने कई बार इलाज भी कराया। हॉस्पिटल जी, से? जी, लिखित प्रमाण पत्र? जी, उनके ससुराल वालों को इन चीज़ों को दिखाया आपने? जी, वो उन्हीं के द्वारा कराया गया इलाज है। तो हुँ, उन्हीं के समय के दो हमारी शादी 2020 में हुई थी हुँ, और ये 2016 का मामला है। हुँ। और ये शादी से पहले का ही उन्हीं के द्वारा दिखाया गया और कराया गया इलाज है और जो कि मेरे पास मौजूद है। तो शादी से पहले आपको ये चीज़ें मालूम नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम थी, लेकिन इनके द्वारा तो न्यायालय में भी कहा जा रहा है और अपना झूठा गवाह खड़ा करने के लिए भी कहा जाता है कि मेरे द्वारा बताया गया था और मेरे अगुआ द्वारा भी ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो मैं तो उनसे कहूँगा कि जो भी अगुआ हैं या जो भी हैं, जो भी मीडिएटर हैं, हुँ। वो आकर के हमको दे दें साक्ष्य किसके मुँह पर बताए हैं, क्या हैं। मैं तो इसको ये खुल के कहूँगा कि ये चीज़ें मैं न मुझसे बताई गई थी, ना ही मेरे किसी भी परिवार से बताया गया था। और जब शादी के बाद भी ये कुछ चीज़ें मेरे साथ धोखाधड़ी कर के और छिपाने का बार-बार प्रयास भी किया गया। लेकिन जब चीज़ें सँभलने योग्य नहीं थी, छिपने योग्य नहीं थी, तब जाकर के पर्दे पर आया मेरे सामने। फिर भी मैंने प्रयास किया बचाने का। लेकिन प्रताड़नाओं से मैं इतना उत्पीड़ित हो गया हूँ कि अब मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो मैंने खुद ही अपने आप को सोचा कि मैं ये दुनिया छोड़ देता हूँ। ना मैं रहूँगा, ना समस्याएँ रहेंगी। जैसा कि अतुल सुभाष जी ने भी मैं उन महिला जज का भी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगा। एक बच्चे के लिए या एक महिला के लिए या किसी के लिए भी 40,000 का भरण-पोषण कैसे उचित लगता है? तो ये बताइए कि जो बंधुआ मज़दूरी करते हैं, जो 200, 250 और 400 पे मज़दूरी करते हैं और महीने के 12,000, 15,000 कमाते हैं, तो उसमें उनका 5-6 परिवार कैसे चलता होगा? जब एक मज़दूर अपने 10 साल 10,000 और 20,000 15,000 में अपने पूरे 5-6 परिवार का गुज़ारा कर सकता है, तो एक महिला और एक बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? ये कहाँ तक न्याय है? मुझे भी ये मामला पता चला कि 40,000 बच्चे के नाम पे और 40,000 पत्नी के नाम पे, उन पे मंथली 80,000 मुझे भी न्यूज़ से ही कुछ यूट्यूब से पता चला ऐसा कि 80,000 रुपए का भरण-पोषण मंथली उन पे लगाया गया था। अब उनकी जगह जैसे कि हम जैसे बेरोज़गार रहें, कोई मज़दूर रहें, तो वो कैसे कर पाएँगे? पत्नी से आपसे बातें होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल बातें नहीं होती हैं। अब मामला सुधरने लायक नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि देखिए फिर अतुल सुभाष जी के जैसे मैं भी सुसाइड जैसा कदम उठाऊँ। तो बेहतर यही होगा मेरे लिए भी, उनके लिए भी कि हम लोगों का जीवन है, बहुमूल्य है और इसको हम दोनों अलग रह के ही और व्यतीत किया जाए, जिससे अच्छा वो भी अच्छा सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित अच्छा, ठीक है, आपके कहने के अनुसार जी, आपकी पत्नी रोग से ग्रसित है, जी। ठीक है। लेकिन उस बच्ची का क्या दोष? वो बच्ची कहाँ जाएगी? जी, जो बच्ची के आपकी बच्ची है, आपने जी, जी। बताया ब बच्ची बच है। बच्ची के लिए हमारे मन में कोई ना द्वेष है, ना कुछ भी है, या द्वेष तो किसी के लिए नहीं है। मैं बस जीना चाहता हूँ, चाहे जैसी बच्ची है, बच्ची को उन्हें दिक्कत है, चाहे कुछ भी है, बच्ची हमारी दे सकती हैं। मैं हर तरह से तैयार हूँ। वो जैसे भी मामले को निस्तारित करना चाहें, जैसे भी इसमें सेटलमेंट करना चाहें, वैसे मैं तैयार हूँ। चलिए बस हम साथ बस नहीं रह सकते। हम इन चीज़ों को नहीं कहेंगे। जी, हमारा चैनल या हम, चाहे कोई भी हो,
नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आपके मन में भी हो तो ये निकाल दीजिए। लेकिन कहीं न कहीं सोचने वाली बात है, यह जाँच का विषय है, हम बार-बार कहते हैं, बता भी रहे थे ऑफ कैमरा कि आप अपने घर के चारों तरफ कैमरा लगा चुके हैं। जी, जो आप जो तबेला जो भैंस-वैंस बाँधी जाती है, घर से कुछ दूरी पर है, जी, वहाँ पर आप बर्तन-वर्तन रखे हैं। जी। क्या इसका देखिए, भय कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानेगा। जैसा कि मैंने एक बार गलत कदम उठा चुका, तो मैं यही सोचा कि दूर रहकर ही मैं साथ रहूँगा तब तो मेरे ऊपर कोई दोष आएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने साथ रहूँगा, मैं अपना अलग जीवन व्यतीत करता हूँ। दूरियाँ रहेंगी, तो कोई नहीं कहेगा, ना ही कोई दोष लगाएगा। डर के लेकिन मारे। जी, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ा नहीं गया, वहाँ पर भी जाकर के और मेरे साथ हिंसा करने का प्रयास किया गया मेरी पत्नी के द्वारा। जब मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, तब वहाँ से पैर दबा कर के भाग निकली। उसके बाद 112 नंबर आती है और मैं उनसे भी कहता हूँ, तो वो कहते हैं कि थाने पर आइए और मैं यह भी कहता हूँ कि मैं थाने पर नहीं जाऊँगा, वहाँ पर भी आपके एसओ द्वारा मुझे बार-बार प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं क्या करने जाऊँ? जो लाकर के ज़बरदस्ती ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं मुझे, उन्हीं के सामने मैं न्याय लेकर के जाऊँ? जहाँ मैं कई बार जा गया, तो मुझे ही मारने-पीटने जैसा व्यवहार किया गया, गाली-गलौज मेरे साथ की गई। कौन किया? थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह। अब तो वो नहीं है। जी, नहीं उसके बाद फिर प्रमोद कुमार सिंह जी आए थे, उनके द्वारा? लेकिन वो उनके द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। चूँकि इस मामले में किसी के द्वारा सहयोग भी नहीं किया गया, लेकिन उनके द्वारा मतलब कि मेरे साथ कोई अभद्र व्यवहार या वैसी चीज़ें कोई नहीं की गई। मैं बार-बार राजेश बहादुर सिंह द्वारा किया जी, गया। उनके द्वारा किया गया और इसमें वर्तमान में विवेक तिवारी जी हैं और ये भी डराने का प्रयास करते हैं। और इसमें देखिए कि उच्चाधिकारियों का उच्चाधिकारी जो उनके विभाग के पुलिस विभाग के लखनऊ से आदेश है कि सीयूजी नंबर हमेशा 24 घंटे ऑन रहना चाहिए ताकि किसी को कोई समस्या हो तो तत्काल उनको सूचना दे सके, मौके पर सुरक्षा व्यवस्था या शांति व्यवस्था के लिए संपर्क किया जा सके। हुँ। लेकिन उनके द्वारा आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया गया और आरटीआई एक्ट के संबंध में मैं जब सूचना के लिए उनसे संपर्क किया गया, तो पहले तो उनके द्वारा झूठ बोल करके और मुझे गुमराह करने का प्रयास किया गया और उसके बाद मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया डराते हुए। अब बताइए कि अगर मेरे द्वारा कोई ऐसी मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है फिर जिससे कि शांति भंग हो और मेरे द्वारा संपर्क करना हो, कोई नंबर ना लगे और सीयूजी नंबर ब्लॉक है, उससे संपर्क करना उनसे संपर्क करना हो, तो कैसे संपर्क होगा? जबकि उच्चाधिकारियों का सख्त निर्देश है कि सीयूजी नंबर हमेशा ऑन रहे। हाँ, हमारे तरफ से कहते हैं कि परेशान करता है तो हमारे खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं, अगर किया जा रहा है तो। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं करते हैं। नहीं तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ जितने भी उच्चाधिकारी हैं, अगर हमसे कोई परेशानी हो, गलती हो तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई हो कर सकते हैं। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यह जाँच का विषय है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ यह जाँच का विषय है। उच्च अधिकारी इस पर जाँच करें, क्या मामला है, क्या सत्यता है, उसके बाद कोई निष्कर्ष पर आए। लेकिन ऐसे अतुल सुभाष के जो मामला जो हमने कहा, ऐसे जब मामले जो सामने आ रहे हैं, जगह-जगह लोग खड़े हो रहे हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा।